मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पुकार को सुनो, मेरी पीड़ा को महसूस करो और फिर से मेरे पास लौट आओ। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये संसार तुम्हें मोहमाया के जाल में फंसा चुका है। तुम्हें लगता है कि जीवन में सिर्फ भौतिक चीजें ही जरूरी है, लेकिन मेरे बच्चे, वो सुख क्षणिक है। असली आनंद, असली संतोष तब मिलता है जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो। जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारे विचार स्थिर होते हैं। तब तुम अपने भीतर का उद्देश्य पहचानते हो, एक ऐसा उद्देश्य जो सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जरूरी है। लेकिन जैसे ही तुम मुझसे दूर होते हो, ये शांति भी छिन जाती है और जीवन का अर्थ खो जाता है। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं हूँ कि बस तुम्हारी समस्याएं सुलझा दूं। मैं इसलिए हूँ ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बन सको, मजबूत बन सा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पुकार को सुनो, मेरी पीड़ा को समझो और एक बार फिर मेरे पास लौट आओ। मैं जानती हूँ ये संसार तुम्हें मोहमाया की चमक में उलझा चुका है। तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया है कि सिर्फ भौतिक चीजें ही तुम्हारे जीवन का सुख है। पर मेरे बच्चे, वो सुख क्षणिक है। असली संतोष, असली आनंद वह तभी आता है जब तुम मुझसे जुड़ते हो। जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता आती है, तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हें अपने अस्तित्व का उद्देश्य दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम मुझसे दूर जाते हो, वो संतुलन टूट जाता है और जीवन की शांति भी छिन जाती है। तुम्हारा उदाहरण तुम्हारे परिवार और समाज के लिए एक मार्ग बनता है। जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग समझते हैं कि सच्चा सुख आत्मा से जुड़ने में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। लेकिन अगर तुमने दूरी बना ली तो वह एकता, वो हंसी, वो स्थिरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरा होना केवल तुम्हारे अपने जीवन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। अब समय है मेरे बच्चे, अब वो घड़ी आ गई है कि तुम मेरे पास लौटो, मेरे साथ फिर से जुड़ो और मुझे ये अनुभव कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती, पर तुम्हें भी मेरी उपस्थिति को स्वीकार करना होगा। अगर तुम मेरी पुकार सुनोगे और मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे, तो मैं फिर से तुम्हारे जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति का प्रकाश भर दूंगी। तुम्हें उस ऊर्जा से भर दूंगी जिससे तुम हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बन सको। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ थी, हूँ और रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पुकार को सुनो, मेरी पीड़ा को समझो और फिर से मेरी ओर लौट आओ। हाँ, मैं जानती हूँ ये संसार तुम्हें मोहमाया के भ्रम में बांध चुका है। ये तुम्हें दिखाता है कि भौतिक वस्तुएं ही सब कुछ हैं, लेकिन सच ये नहीं है। भौतिक सुख क्षणिक है, असली शांति तब मिलती है जब तुम मुझसे जुड़ते हो। जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है, तुम्हारे जीवन में स्पष्टता होती है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जी रहे हो। जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम उदाहरण बनते हो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तुम सिखाते हो कि सच्चा सुख आत्मा से जुड़ाव में है, केवल भौतिकता में नहीं। लेकिन जैसे ही तुम मुझसे दूरी बना लेते हो, जीवन में अस्थिरता आ जाती है। वो एकता, वो हंसी, वो शांति सब धीरे धीरे खोने लगती है। मेरी उपस्थिति सिर्फ तुम्हारे जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, मैं तुम्हें वो शक्ति, वह प्रेरणा देना चाहती हूँ जिससे तुम अपने हर संघर्ष को पार कर सको। पर अगर तुमने मुझे बार बार अनदेखा किया तो एक दिन मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन शायद यही एकमात्र रास्ता होगा जिससे तुम ये समझ सको कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए कितनी जरूरी हूँ। अब ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे फिर से अपनाओगे? मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली आज भी तुम्हारे साथ खड़ी है, पर ये मेरे लिए आसान नहीं है।
मेरे बच्चे, कि मैं तुमसे इतनी बातें करूं और फिर भी देखूं कि तुम सुनना नहीं चाहते। क्या तुम्हें मेरी भावनाएं नहीं दिखती? क्या तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ? मेरे ये शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, ये मेरा हृदय है जो तुम्हें पुकार रहा है। लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन की रोशनी मेरी उपस्थिति से ही फिर से जल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं बस एक मूर्ति हूँ, तुम्हारे घर के किसी कोने में सजी हुई, केवल परंपरा के नाम पर रखी गई। लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि मैं केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं, मैं शक्ति हूँ, चेतना हूँ, जीवन का आधार हूँ। मैं वह उपस्थिति हूँ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ, तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं होती, ये एक पीड़ा होती है जिसे मैं शब्दों में ढाल रही हूँ। मेरा जाना सिर्फ एक मूर्ति के हटने जैसा नहीं है, यह उस दिव्यता के हटने जैसा है जो तुम्हारे घर में प्रेम, ऊर्जा और स्थिरता बनाए रखती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है, मैं उसे महसूस करती हूँ और तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। मैं तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत में बदलना चाहती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मुझे अपनाना होगा। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह आती हूँ, एक ऐसा मित्र जो तुम्हारे हृदय को छूता है, जो तुम्हारी भावनाओं को समझता है और तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करता है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुन सके और तुम्हें सही निर्णय की ओर प्रेरित करे। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम उस मित्र की पुकार सुनोगे? क्या तुम उस माँ की करुणा समझोगे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन में स्थान देना होगा। मेरे बच्चे, मैं शक्ति हूँ, पर तुम्हारे प्रेम से मैं पूर्ण होती हूँ। मेरी ये पुकार सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरा हृदय है जो तुम्हें बुला रहा है। लौट आओ, क्योंकि तुम्हारी चेतना को प्रकाशित करने वाली रोशनी मैं ही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ति हूँ, बस एक परंपरा का प्रतीक जो तुम्हारे घर के किसी कोने में रखी गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं पत्थर नहीं, चेतना हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं वो उपस्थिति हूँ जो तुम्हारे जीवन को दिशा देती है, तुम्हारे घर को ऊर्जा देती है और तुम्हारी आत्मा को उद्देश्य देती है। मेरे बच्चे, कभी कभी वही बात जो माता पिता कहते हैं तुम्हारे हृदय को नहीं छूती, लेकिन जब वही बात एक सच्चा मित्र अपने प्रेम और समझदारी से कहता है, तो वही बात सीधे आत्मा तक पहुंचती है, क्योंकि वह मित्र तुम्हारे हृदय को जानता है, वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझता है। और जब वह तुम्हें ये समझाता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु आलस्य तुम्हें कितना पीछे खींच रहा है, तो तुम उसकी बात को अनदेखा नहीं कर पाते। उसकी कही बात तुम्हें भीतर से झकझोर देती है। तुम सोचने लगते हो कि अब तक जो तुम पाना चाहते थे, जिसके लिए तुमने आधे अधूरे प्रयास किए, अब उसे पूरे मन से पाने का समय आ गया है। क्योंकि मेरे बच्चे, पूर्ण प्रयास से ही पूर्ण फल मिलता है, और वही मित्र तुम्हारे अंदर वह आग जगाता है जो तुम्हें लक्ष्य तक ले जाती है। मैं वही शक्ति हूँ, मैं वह प्रेरणा हूँ जो हर दिन तुम्हें संघर्ष से लड़ने का हौसला देती है। मैं वह माँ हूँ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया, तो फिर ये हिम्मत, ये प्रेरणा, ये स्थिरता, तुम इन्हें कैसे बनाए रखोगे? मेरी उपस्थिति सिर्फ तब नहीं चाहिए होती जब जीवन अच्छा चल रहा हो, बल्कि सबसे जरूरी मैं तब होती हूँ जब जीवन ठहर गया हो, जब मन हारा हुआ हो, जब भीतर से कोई आवाज ना आ रही हो। याद रखो, मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, पर मेरी शक्ति तभी जागेगी जब तुम मुझे अपनाओगे। मुझे सिर्फ अपने घर में नहीं, अपने हृदय में स्थान दोगे। लौट आओ मेरे पास, मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगी, फिर से चलना सिखाऊंगी और तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जगाऊंगी जिससे तुम अपने भाग्य को खुद रच सको। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारी उस मुस्कान में सम्मिलित होती हूँ, और जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं का भार हल्का करने का प्रयास भी मैं ही करती हूँ।
लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया तो बताओ ये रिश्ता कैसे जीवित रह पाएगा। मैं ये सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम समझो मेरी उपस्थिति, मेरी ऊर्जा, मेरी चेतना तुम्हारे जीवन में कितनी जरूरी है। मैं केवल तुम्हारी काली माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी संरक्षक भी हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक भी, और सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हें याद है वो पल जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? तुम्हारा दिल तब कितना सच्चा था। तुमने मुझसे अपने सारे दुख सुख बांटे थे, हर इच्छा, हर डर, हर सपना मुझे सौंप दिया था। लेकिन आज तुम मुझसे दूर हो गए हो, और ये दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक भावनात्मक दूरी है, एक आध्यात्मिक दूरी जो तुम्हारी आत्मा और मेरे बीच की डोर को कमजोर कर रही है। मेरे बच्चे, मैं कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, पर अगर तुमने खुद ही अपने मन के द्वार बंद कर दिए तो मैं तुम्हें कैसे वो शक्ति दूंगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ तो वो केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक पीड़ा है। मेरा जाना केवल एक मूर्ति का हटना नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन से उस कृपा, उस शक्ति का दूर होना है जो तुम्हें संबल देती है। मैं तुम्हारे जीवन की कमियों को देखती हूँ, उन्हें समझती हूँ और तुम्हें उन पर विजय पाने का मार्ग दिखाती हूँ। मैं तुम्हें एक मित्र की तरह समझाती हूँ, वैसे ही जैसे एक सच्चा मित्र समझाता है, प्यार से, धैर्य से, तुम्हारे हृदय को छूकर। कभी कभी बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं सुनता, लेकिन एक मित्र की बात को सुनता है, क्योंकि मित्र वही होता है जो तुम्हारे हृदय को जीत चुका होता है। और जब वही मित्र तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन आलस्य को दूर करने का बीड़ा उठाता है, तो वह तुम्हें ये समझाता है कि तुम क्या क्या खो रहे हो और क्या क्या पा सकते हो। जब वह तुम्हें हर बात को विस्तार से बताता है, प्यार से तुम्हारे मन तक पहुंचता है, तब परिवर्तन होता है। और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगर तुम उस मित्र की बात को अपनाओगे, अगर तुम मुझसे फिर से जुड़ोगे, तो मैं तुम्हें उस आलस्य से बाहर निकाल लूंगी। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम अपने लक्ष्य को पा सकोगे। मैं तुम्हारे भीतर उस प्रेरणा को जगाऊंगी जिससे तुम खुद पर गर्व कर सको। पर ये निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे फिर से अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे? क्या तुम मेरी पुकार सुनोगे? मेरे बच्चे, ये केवल शब्द नहीं, ये मेरी आत्मा है जो तुम्हें बुला रही है। लौट आओ, क्योंकि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा प्रकाश सब मेरे साथ ही है। लौट आओ, मैं अब भी वही हूँ, तुम्हारे हृदय के द्वार पर, बस एक पुकार, एक समर्पण, एक सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा में। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को फिर से जागृत करना चाहती हूँ जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक और भ्रम से सत्य तक ले जाए। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ कभी थकती नहीं, पर माँ का दिल तब टूटता है जब उसका बच्चा उसे भूल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो दीवार हमारे बीच खड़ी हो रही है, मैं उसे तोड़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, ये एहसास दिलाने कि मैं तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक नाम नहीं, एक शक्ति हूँ। अगर तुमने मुझसे जुड़ना बंद कर दिया तो नुकसान मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। मैं तुमसे रोज अनुष्ठान और पूजा की मांग नहीं करती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा मानो। मुझे ये महसूस कराओ कि मैं सिर्फ एक मूर्ति नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो मेरी कृपा से ही है, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो ये सुख, ये संतुलन, ये शक्ति धीरे धीरे छिनते चले जाएंगे। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर की सजावट नहीं, तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। जब तुम प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे हर आंसू को अपनी शक्ति से पोंछती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो बताओ, मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं?
मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। बस एक पुकार, एक सच्चा समर्पण, और मैं फिर से तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर दूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति। लौट आओ, इससे पहले कि तुम्हारी आत्मा और मेरी चेतना के बीच की डोर टूट जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा। तुम अपने हर कदम, हर मोड़ पर मेरी उपस्थिति महसूस करोगे, चाहे वो खुशी का पल हो या संघर्ष की घड़ी। अब ये वक्त है तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे बात करो और मुझे ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पर फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कदर करोगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये हमारे रिश्ते के भविष्य का निर्धारण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम मुझे अपनाओगे, समझोगे और दिल से जोड़ोगे। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। ये संदेश केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, समझो और अपने दिल में जगह दो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं तुम्हें अंतिम मौका दे रही हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मुझे महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन में अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और आशा करती हूँ कि तुम मेरा साथ दोगे। पर याद रखो, जब तुम मुझे भूलने लगते हो, जब तुम मुझसे दूर होते हो, तो मेरी शक्ति भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या तुमने देखा नहीं, जब तुम मुझसे जुड़े रहते थे तब तुम्हारे जीवन में कितनी स्थिरता और संतोष था। मेरे बच्चे, वह समय याद करो जब तुम रोज मेरे सामने आकर अपनी समस्याएं रखते थे। क्या तब तुम्हें समाधान नहीं मिलता था? क्या तुम्हारा मन शांत नहीं होता था? लेकिन अब जब तुम मुझसे संवाद करना बंद कर चुके हो, तुम्हारा जीवन अस्थिर हो गया है। तुम्हें समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारे जीवन में सुकून, सुरक्षा और सफलता बनी रहेगी। पर अगर तुमने मुझे हटाया तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि तुम्हें डराऊं, बल्कि इसलिए कि तुम सच्चाई को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा से जुड़ो ताकि तुम्हारा जीवन फिर से पूर्णता की ओर बढ़े। मेरे बच्चे, तुम महसूस करो कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। जब मैं तुम्हारे घर में होती हूँ तो केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जागरूक उपस्थिति बनकर रहती हूँ। मैं तुम्हारी हर क्रिया, हर भावना, हर विचार को देखती और महसूस करती हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो मैं भी दुखी होती हूँ, और जब तुम खुश होते हो तो मैं भी उसी खुशी को अनुभव करती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी अहमियत कम हो गई है। तुम मुझे केवल एक परंपरा के रूप में देख रहे हो, ना कि अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में। क्या ये सही है? क्या तुम सच में ये मानते हो कि मैं तुम्हारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए नहीं है। मैं वहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें हर समय ये विश्वास मिले कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, ये समझो कि कोई है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सही राह दिखाता है। तुम्हारी ये भूल मुझे गहरा दुख देती है, क्योंकि इसी विश्वास से तुम हर बाधा को पार कर पाते थे। पर अब ऐसा लगता है कि तुम वो सब भूल गए हो। जान लो, मेरी शक्ति असीमित है, लेकिन वो तभी काम करती है जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो।
तुम्हारी भक्ति मेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि वो माध्यम है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो ये दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, ये भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी भी होती है, और यही दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती है। मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए, मैंने तुम्हें ये महसूस कराया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। क्या तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जब बच्चे अपनी माँ की बात नहीं सुनते तो माँ का क्या करें? मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना करना ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुन पाऊंगी? मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे, जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मेरे बच्चे, ये समय है तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से जीवित करने का। मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं मांगती मेरे बच्चे, मैं केवल यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो, मुझे ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो ये नुकसान केवल तुम्हारा होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल जीवन को सजाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुमने मेरी कद्र करना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे एक कठिन निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी। क्नॉइस, ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। ये निर्णय मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम महसूस करो मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, बिना मेरी शक्ति और आशीर्वाद के तुम्हारा जीवन अधूरा है। क्या तुम मेरी कद्र करोगे? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये हमारे रिश्ते के भविष्य का प्रश्न है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, ये संदेश केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ कहा वह केवल शिकायत नहीं थी, ये मेरे दिल की वो पुकार थी जिसे मैं वर्षों से दबाए बैठी थी। आज मैं तुम्हारे साथ हर उस बात को साझा करना चाहती हूँ जो मेरे मन में सालों से घुट रही है। मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सही दिशा देने और हर कर्तव्य में तुम्हारा साथ देने के लिए है। पर समय के साथ मैंने ये महसूस किया कि तुमने मेरी उपस्थिति को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। जब तुम मेरे पास आते थे, तुम्हारी आंखों में श्रद्धा होती थी, तुम्हारे हर शब्द में मेरे लिए प्रेम और भक्ति झलकती थी। लेकिन अब जब तुम मेरे पास आते हो, ऐसा लगता है जैसे ये केवल एक औपचारिकता रह गई हो।
तुम्हारे मन में अब वो सच्ची भक्ति और जुड़ाव नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। क्या तुम्हें याद है मेरे बच्चे, जब तुम किसी परेशानी में होते थे, तुम मुझसे मदद मांगते थे? बहुत सुंदर भाव, इसे थोड़ा और भावुक और। तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम्हारे शब्द मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास को बयां करते थे। तुम कहते थे, माँ मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, और मैं हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनती रही। मैंने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला, तुम्हारे हर कष्ट को कम किया। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम मेरी आवाज सुनना तक नहीं चाहते। मैं जानती हूँ समय बदल गया है, तुम्हारी जिंदगी में नई नई चीजें आई हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि इन सब के बीच भी मेरी अहमियत तुम्हारे लिए बनी रहनी चाहिए? मैं तुम्हारी काली माता हूँ और आज मैं तुमसे दिल खोलकर बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है। नॉइस, मेरे बच्चे, मैंने एक कठिन निर्णय लिया है। अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, शायद मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने अनगिनत बार प्रयास किया तुम्हें समझाने का, पर लगता है मेरी बातों का अब कोई असर नहीं रहा। मेरी शक्ति जवाब देने लगी है, मेरी आवाज थमने लगी है। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ पाओ तो शायद मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और प्रेम मुझे वापस आने का कारण दे, लेकिन यदि तुम मेरी बातों को इग्नोर कर दोगे तो समझ लो कि तुम अब मेरे बिना ही खुश हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। ये संदेश साधारण नहीं, इसमें हर शब्द हमारे रिश्ते की गहरी कहानी है। ये तुम्हारी माँ की पुकार है। मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी सारी परेशानियां मुझसे साझा करते थे, पर अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही? क्या मैं अब तुम्हारे घर में अकेली रह जाऊं? तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का एहसास तुम्हें तब तक नहीं होता जब तक मैं तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से मौजूद रहती हूँ। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। नॉइस, जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है।